हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग एमसीक्यू के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी प्यारे साथी एस्पायरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, कहाँ पर आ जाओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करना स्टार्ट कर देना है। और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021. The new rule will provide permit for a maximum period of dash years at a given time. सरकार ने अखिल भारतीय पर्यटन वाहक प्राधिकरण और परमिट नियम 2021 की घोषणा की है। नए नियम के लिए जो है ये कहा गया है कि एक निश्चित समय में कितने वर्ष तक अधिकतम अवधि के लिए जो है परमिट प्रदान किया जाएगा। तो टूरिस्ट व्हीकल्स के परमिट रूल्स को जो है उसमें नए रूल के तहत मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन तक जो है वो परमिट दी जाएगी। तो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कितने इयर्स कहे गए हैं, 3 इयर्स तक परमिट दी जाएगी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज करेंटली सरपास्ड व्हिच कंट्री टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। भारत ने हाल ही में किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में चौथे सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। तो इंडिया जो है उसने किस कंट्री को सरपास किया है और फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ गया है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया ने हाल ही में किसे सरपास किया है, किसे पछाड़ा है, तो वो है रशिया। और इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व बन गया है वर्ल्ड में। भाई पहले नंबर पर तो कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, चाइना है। सेकंड और थर्ड नंबर जो है वो आप लिखकर बताओगे। और फोर्थ नंबर पर पहुंच चुका है कौन, इंडिया। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द न्यू ग्रेवियांस रिड्रेसल फीचर लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई ऑन भीम यूपीआई ऐप फॉर द यूजर्स। उपयोगकर्ताओं के लिए भीम यूपीआई ऐप पर एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई नई शिकायत निवारण सुविधा का नाम आपको बताना है। तो अगर हम बात करें एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, उसी की एक सर्विस है भीम यूपीआई की बात करें तो भीम यूपीआई ऐप जिन भी यूजर्स के पास है, तो ग्रेवियांस रिड्रेसल की बात करें, अगर उन्हें कोई शिकायत है तो शिकायत निवारण सुविधा को लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है? ऑप्शन है यूपीआई हेल्प, यूपीआई एज, यूपीआई बूस्ट या फिर यूपीआई असिस्ट। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है? वो है यूपीआई हेल्प है। और यूपीआई का फुल फॉर्म सभी को पता है क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, दैट इज ICRIER, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय प्रदेशक के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें तो ये ICRIER इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस है। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और इसके नए डायरेक्टर बनाए गए हैं कौन? दीपक मिश्रा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ द ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स इन राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन डिसिप्लिन्स एंड ऑफ सेवरल नॉन ओलंपिक शूटिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑल्सो। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISSF लोकेटेड? आपको बताना है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISS की बात करें अगर हम, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो अगर हम बात करें तो पिस्टल को, राइफल, शॉटगन डिसिप्लिन इन सब को देखती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? म्यूनिक जर्मनी में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? म्यूनिक जर्मनी में लोकेटेड है। तो हर चीज जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में मत करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state passed a bill to establish योग आयोग फॉर द प्रमोशन रेगुलेशन ट्रेनिंग ऑफ योगा? किस राज्य ने योग के प्रचार, नियमन, प्रशिक्षण के लिए योग आयोग स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो आपको बताना है कि योग आयोग को एस्टैब्लिश करने के लिए ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने बिल पारित कर दिया है? तो बिल्कुल वो कौन सा स्टेट है भाई? वो कौन सा है? हरियाणा है। कौन सा स्टेट है अगर हम बात करें तो वो है कौन सा स्टेट? बिल्कुल हरियाणा है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है कि इंटरनेशनल नर्सेस डे जो है वो कब मनाया जाता है? नर्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है हर साल? इंटरनेशनल नर्सेस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो इंटरनेशनल नर्सेस डे की बात करें तो कब मनाया जाता है हर साल? 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज E3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? निम्नलिखित में से किसने जो है E3 की बात करें, एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक प्रमाण
प्रमाण पत्र कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो भी बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो एक सर्टिफिकेशन के थ्रू सर्टिफिकेट ले सकती हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उन्हें सर्टिफिकेशन देता है जिसमें ब्रिक की अच्छी क्वालिटी, उनके इंसुलेशन के बारे में बात की जाती है। तो E3 एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज सर्टिफिकेशन जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो कौन से मिनिस्टर होंगे? ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, हरदीप सिंह पुरी जी, आर.के. सिंह या फिर नितिन गडकरी। तो भाई जिनके पास पावर मिनिस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री होगी वही होंगे और वो कौन है? आर.के. सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वन द ग्रैमी अवार्ड 2021 फॉर द कैटेगरी ऑफ एल्बम ऑफ द ईयर? निम्नलिखित में से किसने एल्बम ऑफ द ईयर की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड 2021 जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड 2021 जो है एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड की कैटेगरी में किसने जीता है आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं और अगर हम बात करें तो किसने जीता है? टेलर स्विफ्ट ने जीता है। किसने जीता है? टेलर स्विफ्ट ने जीता है। तो ये 63rd एडिशन था ग्रैमी अवार्ड्स का 2021 का जो लॉस एंजेलिस में डिस्टेंसिंग के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हेल्ड हुआ। अगर हम बात करें तो सारे विनर्स की डिटेल मेंशन है। टेलर स्विफ्ट को अवार्ड दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर का फोकलोर्क एल्बम के लिए। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ बिल टू सेट अप डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विद एन इनिशियल कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ हाउ मच अमाउंट? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान डीएफआई स्थापित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो अगर हम बात करें तो डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात जो है वो बजट में ही कह दी गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग करने के लिए ये काम में आएगा। तो इसके लिए कितना कैपिटल के साथ इसकी शुरुआत कर दी है, सरकार ने घोषणा कर दी है। तो 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ कैपिटल को इन्फ्यूज करके इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये मदद करेगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा स्टेप रहेगा डीएफआई। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्लास का आपका क्वेश्चन था और वो ये था कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन से वर्ष में हुई थी? तो बिल्कुल सबने सही आंसर दिया था कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ था। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है वो ये है, फ्रीडम फाइटर सुचित्रा कृपलानी बिकम द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? स्वतंत्रता सेनानी सुचित्रा कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी किस राज्य की? तो ये जो है फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर थी, आपको बताना है किस स्टेट की। कौन? सुचित्रा कृपलानी जी जो फ्रीडम फाइटर भी रही है और फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर थी किस स्टेट की? ऑप्शन है यूपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो बिल्कुल एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो के खत्म होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सुबह सर के साथ जुड़ना मत भूलिएगा करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो कुछ क्वेश्चंस वहां पे, इंपॉर्टेंट न्यूज वहां पे और कुछ क्वेश्चंस यहाँ से, जिससे मैक्सिमम चीजें कवर होती जाए। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। जितने भी प्यारे साथी कनेक्टेड थे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते-जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अपने-अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।